जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आज का हमारा नया चैप्टर है रेशियो। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है कि कोई भी दो नंबर मान लेते हैं एक्स और वाई। रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर एक्स और वाई के बीच में क्या रहेगा, तो डॉट रहेगा। क्या रहेगा? डॉट रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रेशियो। ये मेरा रेशियो लिखने का क्या हो गया, तो बोलेंगे ये रेशियो लिखने का तरीका हो गया। रेशियो का मतलब क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटा रूप, कोई भी दो नंबर का सबसे छोटा रूप। और क्या बोलता है कि जब दो नंबर का क्वांटिटीज भी सेम होता है तब भी हम उसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। जैसे किलोग्राम को हम लीटर से नहीं मेज़र कर सकते हैं। क्या होता है कि उन दोनों का जो क्वांटिटीज़ है वो अलग अलग है। ग्राम है तो ग्राम चाहिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम चाहिए, तो मीटर है तो मीटर चाहिए। तो ये जो दो क्वांटिटीज़ है ये आपस में सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि 1:2, क्या ये मेरा रेशियो सही है, तो बोलेंगे ये 1:2 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 और 4 की, 2 और 4 की, तो क्या ये रेशियो है, तो बोलेंगे ये रेशियो नहीं है क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 1:2। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये मेरा रेशियो लिखने का तरीका हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उसको एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैंने एक चार्ट बनाया, उसी चार्ट को मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आइए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि रेशियो का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड में है। तो एक बैग में काले टेबलेट और सफ़ेद टेबलेट कवर का अनुपात जो दिया हुआ है 5:9 के अनुपात में। यदि उसमें 450 सफ़ेद टेबलेट के कवर है तो बैग में काले टेबलेट की कवर्स की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे वो हम समझ लेते हैं कि क्या बोला कि इन ए बैग ब्लैक टेबलेट कवर्स एंड वाइट टेबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9। तो काले टेबलेट और सफ़ेद टेबलेट का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है 5:9। इफ़ देयर आर 45 वाइट टेबलेट्स कवर्स, बोल रहा है कि 450 वाइट टेबलेट्स कवर है, तो बताना है कि ब्लैक टेबलेट्स के कवर कितने हैं। तो हम बात करेंगे ब्लैक टेबलेट और वाइट टेबलेट के रेशियो के बारे। तो बोलेंगे ये रेशियो कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये रेशियो 5:9 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, तो 5:9 दिया हुआ है। अब देखो बात क्या है कि बोल रहा है कि वाइट रेशियो इफ़ देयर आर 450 वाइट टेबलेट्स, मतलब ये वाइट टेबलेट्स कितना दिया हुआ है 450 दिया हुआ है। तो देखो अगर हम बात करें कि ये जो 9 हमको दिया है 450 का वैल्यू है, तो ये 9 का कितना गुना है, तो बोलेंगे ये 50 इंटू है। ये 9 का 50 गुना है 450, तो ये इसका भी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका भी 50 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 250। या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह बना सकते हैं या तो इस तरह बना सकते हैं कि ये जो 450 वैल्यू है मेरा ये किसका है, तो बोलेंगे 9 का है। हमको निकालना किसका है, हाउ मेनी ब्लैक टेबलेट। ब्लैक टेबलेट कितना दिया हुआ 5 का। अगर 9 से हम इसको काटे तो 50 बार में 50 को 5 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये रेशियो इसका कितना इंटू है और ये इसका कितना बाकी है। अगर ये हमको पता लग जाता है कि ये इसका 50 गुना है तो ये भी इसका कितना होगा 50 गुना होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें कि ए सम ऑफ रुपीज़ 2002 इन डिवाइडेड एमोंग ए बी एंड सी। क्या बोल रहा है कि 2002 को 2002 रुपये है, इसको डिवाइड किया गया है, मतलब किसमें, ए बी और सी में, इन द रेशियो ऑफ 3 4 एंड 6 फाइंड द शेयर ऑफ बी। देखो ये जो 2002 रुपये है इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक ए, एक बी और एक सी। और ये ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3:4:6। ठीक है।
तो हमें निकालना किसका है, तो बोलेंगे हमें निकालना बी का है। तो अब बात करें ये जो 2002 है ये कितना का वैल्यू होगा, तो बोलेंगे देखो ये जो 2002 रुपये है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3, 4 और 6 के रेशियो में। तो हम इसको पूरा जोड़ेंगे, तो जोड़ो 6, 4, 10, 3, 13। तो ये 2002 मेरा किसका मान है, तो 13 का। हमें निकालना किसका है, बी का, तो बी के वैल्यू से इंटू कर दो। 13 से काटेंगे तो 13 1 13, 13 5 65, 13 चौका 52। तो 154 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो 4 का 4 गुना 16, 4 का 5 गुना 20, 1 1 21, 4 1 4 2 6, कितना आ गया 616। तो रेशियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्ज़ाम में भी इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसका आता ही है। तो हम रेशियो के सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो CHSL में, MTS में और CGL में पूछे गए हैं। तो आइए आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इफ a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3 देन फाइंड 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमें दिया हुआ है a रेशियो b, तो ये जो मेरा a रेशियो b दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 3, तो ये मेरा a का वैल्यू है और ये मेरा b का वैल्यू है। तो हमें फाइंड करना है 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस में 2b। अगर a का वैल्यू बात करें तो 2 है, तो a के जगह में हम कितना पुट करेंगे 2 और b की जगह में 3। उसी तरह 6a का वैल्यू कितना है 2 है और b का वैल्यू मेरा कितना है 3 है। तो 5 2 जा मेरा कितना हो जाएगा 10 और 3 3 जा 9 रेशियो 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6। तो ये 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 और 12 और 6 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो ये मेरा रेशियो कितना निकल के आएगा, तो बोलेंगे 19 रेशियो 6, 19 रेशियो 6। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जो भी रेशियो हमको दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पे x और y क्यों ना दिया हुआ कि 2 रेशियो 3 देन फाइंड 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b का हमको वैल्यू निकालना रहे, तो यहाँ पे जिसका भी वैल्यू देगा वो उसी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कल x और y का रेशियो दे दे और यहाँ पे 4 5 रेशियो दे दे, तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 5। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ कि मान लीजिए कि इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 3 देन फाइंड 2x प्लस 3y रेशियो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y या 8x ले लेते हैं, कितना 8x माइनस में 2y। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इधर देखिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है कि सेम क्वेश्चन है कि इफ x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 3 देन फाइंड 2x प्लस 3y रेशियो 8x माइनस में 2y। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, तो आप इसको कर लोगे। तो ये क्वेश्चन देखो कि अगर बात करें कि इफ 5x प्लस 2y रेशियो 10x प्लस 3y इक्वल टू 5 रेशियो 9। अब देखो यहाँ पे एक अकेला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ कोई नंबर भी है, ठीक है, और इसके साथ जो वेरिएबल है वो मेरा 2 2 है, x और y। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 5x प्लस 2y रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम रेशियो को बट्टे में भी लिख सकते हैं। अगर ये a रेशियो b है तो इसका मतलब यही होता है कि a बाई में कितना है b है। तो 5x प्लस 2y फिर 10x प्लस में 3y और ये रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 5 रेशियो 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसमें, तो बोलेंगे इस 9 का इंटू इसमें करेंगे और इस 5 का इंटू इसमें करेंगे। तो करते हैं 9 5 जा 45x, 9 2 जा 18y बराबर यहाँ 50x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 15y। अब बात करें यहाँ पे कि ये 45x उधर चल जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x और ये 15y इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3y। अब देखो यहाँ पे जो भी है तो यहाँ y हो जाएगा, ये x इधर इंटू में तो इधर आ जाएगा डिवाइड, तो y के सामने क्या आ जाएगा 5, ये 3 इंटू में इधर आ गया डिवाइड।
तो ये मेरा y का वैल्यू है और ये मेरा x का वैल्यू है। जब यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल गया तो क्या हम इसके मदद से क्या इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 2x² प्लस 3y² रेशियो 4x² प्लस में 9y² दिया हुआ है। तो x और y का तो वैल्यू हमको पता हो गया, x और y का वैल्यू हमें पता हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बात करें हम आंसर की, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 2x², तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 9 प्लस 3y², तो 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो y का वैल्यू 5, 5 5 जा 25 रेशियो, या इसको हम बाय में लिखते हैं 4x², तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, 3 3 जा 9 प्लस 9 इंटू वाई का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो 2 9 जा 18 प्लस में 25 दिया 75। अगर हम इसको रेशियो में ले आए, यहाँ पे डबल डॉट में ले आए तो 4 9 जा 36 प्लस 25 9 जा 225, दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलेंगे 8 5 13, ये 93 हो जाएगा और यहाँ पे और ये मेरा 261 हो जाएगा। तो अब क्या ये रेशियो में है, देखो यहाँ पे ये क्या आ गया कि 93 आ गया और ये मेरा क्या हो गया तो ये 261 है। तो ये क्या मेरे रेशियो में है तो बोलेंगे ये रेशियो नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे 9 3 कितना होता है 12, अगर कोई डिजिट 9 से कटने का है, ठीक है, तो या तो उसका टेबल में आ जाएगा या तो वो खुद आ जाएगा। तो बोलेंगे ये 3 और 9 12 होगा, मतलब ये 3 से भी कटेगा। ये देखो 6 2 8 एक 9, तो ये भी 3 से कटेगा। तो हम इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। तो अगर इसको हम 3 से काटे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर हम इसको 3 से काटे तो 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। तो ये मेरा रेशियो निकल के आ गया। याद रखना कि जब भी हम रेशियो को लिखेंगे तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 31 रेशियो 87। अब देखो ये तो 87 मेरा कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 31 नहीं कटेगा, इसलिए ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को करेंगे, ये क्वेश्चन आप करके लाओगे, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड b रेशियो c इक्वल टू 6 रेशियो 8 देन फाइंड a b और c। हमें तीनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ देखो सभी का रेशियो हमें अलग अलग दिया हुआ है, तो हम इसको निकालेंगे किस तरह। तो देखो हमें निकालना क्या है a b और c का रेशियो। तो ये a हो गया, b हो गया और c हो गया, ये तीनों का रेशियो मैंने लिख दिया। अब क्या है कि a और b का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। फिर b और c का रेशियो दिया, तो जब ये b और c लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। अब देखो और क्या कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये सब में देखो c का तो वैल्यू यहाँ पे अलग से है नहीं, तो क्या करते हैं इसके बगल वाला को उठा के फिर हम इसको यहाँ लिख देते हैं, इसके बगल को यहाँ पे लाके यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा a b और c का रेशियो बन गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं तो बोलेंगे हम इंटू करते हैं, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24। अगर ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ही ये ए बी और सी का रेशियो है। अगर ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो ये मेरा ए बी और सी का रेशियो नहीं है। तो हम बात करें कि ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सभी 6 के कट रहा है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो ये मेरा रेशियो निकल के आ गया किसका, तो बोलेंगे ए बी और सी का, ए बी और सी का। अगर ये बात करें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चंस बड़े हैं उनको मैं कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ये मेरा दिया हुआ है 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z। तो हमें ये रेशियो ये दिया हुआ है कि 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z। तो हमें x
वाई और जेड का रेशियो निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई का और जेड का। तो जब भी एक्स का निकालना रहेगा तो एक्स को ढक दो, तो जो बचेगा उसका इंटू कर दो, तो 4 5 जा 20। वाई का निकालना है, वाई को ढक दो, क्या बचा 4 3, इंटू करेंगे 12 हो जाएगा। जेड का निकालना, जेड को ढक दो, तो 5 3 जा 15। तो ये मेरा रेशियो निकल के आ गया। अगर हम बात करें कि इसको अगर हम काट सकते हैं तो देखो यहाँ लास्ट में 5 है, 2 है, 0 है, तो इसको अगर हम 4 से काटे तो 4 से तो ये दोनों चल जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। अगर हम 3 से काटे तो ये दोनों चल जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो यही मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये मेरा एक्स वाई और जेड का रेशियो निकल गया। जब भी किसी का ये इक्वल में दिया हुआ रहेगा उसको ढक देना, वो एक्स वाई और जेड का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ पी रेशियो क्यू इक्वल टू 10 रेशियो 11, पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है 10 और 11, और क्यू और आर का रेशियो दिया हुआ है 11 रेशियो 12। तो हमें फाइंड करना है पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। तो उसी तरह हम करेंगे कि पी क्यू और आर का रेशियो ले लेंगे। पी क्यू और आर का क्या करेंगे, हम रेशियो ले लेंगे। अगर बात करें कि देखो यहाँ पे है क्या कि P और Q का रेशियो 10 रेशियो 11 है, और यहाँ भी Q रेशियो R का 11 रेशियो 12 है। तो अगर Q का या यहाँ देख रहे हो Q का रेशियो 11 है, तो हम इसमें दो टर्म नहीं करेंगे, एक ही टर्म में इसको हम पूरा लिखेंगे। जब भी किसी का वैल्यू सेम हो तो एक ही टर्म लिखना है। तो यहाँ बात करें कि P और Q का रेशियो 10 रेशियो 11 है और R का कितना है, तो बोलेंगे 12 है, क्योंकि देखो दोनों टर्म में मेरा 11 क्या है, सेम है, मतलब Q का वैल्यू सेम है। तो हम क्या यहाँ से P प्लस क्यू, Q प्लस R और R प्लस P का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? जब हमको तीनों रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो हम तीनों को जोड़ के क्या नहीं लिख सकते हैं? तो बोलेंगे लिख सकते हैं, एकदम बेसिक है। तो देखो बाबू क्या होता है कि P प्लस क्यू रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P। तो P प्लस Q इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, तो बोलेंगे 21 होगा। रेशियो Q प्लस R इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, तो बोलेंगे 23 होगा। R प्लस P तो बोलेंगे इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखो ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 23 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो किसी से भाग नहीं लगता है। 23 क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है जो खुद के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है और किसी के टेबल में वो नहीं आता है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बस यही एक सबसे शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का रेशियो दिया हुआ है 7, 6 और 5 का, एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, और a प्लस बी प्लस सी तीनों रेशियो का योग दिया हुआ है हमको कितना, 27। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। ठीक है, तो जो भी कुछ दिया हुआ है चलो हम उसको बेसिक तरीका से बनाते हैं। देखो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का रेशियो दिया हुआ इतना, तो चलो लिखते हैं a प्लस बी का रेशियो 7 दिया हुआ है, b प्लस सी का रेशियो 6 दिया हुआ है और c प्लस a का रेशियो 5 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें हम x लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो x लगाने से कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता है, हम उसको लेट करके मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कि a 2 गो है, b 2 गो है, c 2 गो, तो हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं पूरा को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इसको पूरा ऐड करेंगे तो 5, 6, 11 ये 18x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बात करें कि हम यहाँ से a, b और c का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 27 है, तो हमको यहाँ से तो पहले a और b और c का तो रेशियो चाहिए। तो देखो ये 2 को 9x हो जाएगा। अब बात करें, देखो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, तो हम क्या करें, a प्लस बी और a प्लस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, c,
और ये जो सी बचेगा भाई मेरे, ये जो सी बचेगा तो a प्लस बी यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सी बचा। तो 9x में अगर 7x चल गया तो कितना बचेगा, 2x, या 2 ले लो। फिर यहाँ देखो b प्लस सी है तो b प्लस सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, a, और ये a का वैल्यू कितना होगा, इस a का वैल्यू कितना होगा, तो 9x में 6x गया तो 3। फिर क्या बचा, तो बोलेंगे देखो c प्लस ए है, c प्लस ए कट गया तो क्या बचेगा, b, 9x में 5 चल गया तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 4 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या किए, a, b और c का वैल्यू निकाल लिए। अब देखो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आए तो हम इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको ऐड करने पर सभी अपने आप का 2 गुना है, इसलिए 2 से इंटू किए, क्योंकि 2 गो a है, 2 गो b है और 2 गो c है। ठीक है, अब हमें a, b और c का रेशियो आ गया तो हम इसमें पुट करें, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 है, चलो इसको हम x रहने देते हैं, यहाँ पे अभी x रहने देते हैं। तो ये मेरा 2x है, b मेरा 4x है और c मेरा 3x है। सॉरी, a कितना है, a बोलेंगे 3x है, b 4x और c मेरा 2x है, इक्वल टू 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से x का, तो बोलेंगे 3x प्लस 4x प्लस 2x इक्वल टू 27। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9x इक्वल टू 27। 4 2 6 3 9, हम अगर हम 9 से काटे तो ये 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। और इस x का वैल्यू का अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमारा a, b और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है, 3, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 6 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 3 जा 9 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब देखो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, तो देखो 1/1, 1/a 1/b रेशियो 1/c। तो देखो 1/a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 12 है, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 6 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे किस तरह, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आए बाय में, बट्टे में, तो हम क्या करेंगे कि नीचे का एलसीएम ले लेंगे। नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसलिए लेंगे ताकि हमारा ऊपर का रेशियो सिंगल डिजिट में आए, मतलब क्या, मतलब बट्टे में ना आए, इस तरह रेशियो में आए, जो ये 21 रेशियो 23 रेशियो 22 है, इस तरह आए। ठीक है, तो देखो 9 12 और 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 से इसको इंटू कर दो, चलो काटो, 9 से ये 4 बार में, 12 से ये 3 बार में, 6 से ये 6 बार में, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3:6। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, बोलेंगे आंसर है। ठीक है, तो ये मज़ेदार क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको भी पूरी समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10। क्या दिया हुआ है कि 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है कि 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। क्या बोल रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 12। फाइंड द नंबर विच नाइदर द स्मॉलेस्ट और नॉर द ग्रेटेस्ट। हमें वो नंबर निकालना है जो ना सबसे बड़ा हो ना ही सबसे छोटा हो। 3 संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी हो ना ही सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो 3 संख्याएं नंबर को मान लेते हैं A, B और C। ये तीनों रेशियो दिया हुआ हमको 4/5, 5/6 और 9/10। ये मेरा रेशियो दिया हुआ है। अब जब भी हमें बट्टे में दिया हुआ रहता है कोई नंबर,
बट्टा में दिया हो रहता है कोई नंबर तो हम क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम निकालते हैं। नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो नीचे का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो 5, 6 और 10 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो 30 से हम इंटू करेंगे। 30 से क्या कर देंगे, 10 से 10, 6 से 5, 5 से 6 इंटू करो। 4 6 जा 24, 5 5 जा 25 और 9 3 जा 27। अब देखो मेरा ए बी और सी का रेशियो आ गया है कितना, 24, 25 और 27। अब क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 12। तो ये 12 किसका डिफरेंस का नंबर है, तो 24 और 27। तो ये मेरा 3 का वैल्यू दिया हुआ है। हमको निकालना किसका है, तो फाइंड द नंबर विच नाइदर द स्मॉलेस्ट और नॉर द ग्रेटेस्ट। हमें वो नंबर निकालना है जो ना सबसे छोटा हो और ना ही सबसे बड़ा हो। तो हमारा बीच का बच जाता है, तो ये मेरा 25 से इसको इंटू कर देंगे। तो 3 से काटेंगे 4 से, तो 4 को 25 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे बाय में नंबर आए तो हम नीचे में एलसीएम करेंगे और उस एलसीएम को हम सब में इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे बोला था कि जो सबसे छोटा है जो सबसे बड़ा है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 12। तो ये मेरा 3 का वैल्यू है, और जो ना सबसे छोटा हो ना ही सबसे बड़ा हो तो उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 3 से काटेंगे 4 बार में, तो 25 4 जा 100। ठीक है, तो इस रेशियो के फर्स्ट क्लास में हम रेशियो के सभी बेसिक क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।